चलो दोस्त, गुड इवनिंग। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है कि 450 प्लस कैसे लाना है, क्या रूटीन सही होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए। आज हम इस लेक्चर में 5 ऐसे पॉइंट की बात करेंगे जिससे आप 450 प्लस कर सकते हो। सबसे पहला पॉइंट उठता है कि आप सही रूटीन से पढ़ रहे हो कि नहीं। आप सबसे पहला पॉइंट ये है कि सही रूटीन क्या है, रूटीन सिलेक्शन क्या है, किस समय कौन सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए, पहला पॉइंट था। सेकेंड पॉइंट है कि आप जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो क्या वो एग्जाम रिलेटेड है या नहीं, कि ऐसे ही पढ़ते जा रहे हो, कोई क्वेश्चन याद करते जा रहे हो, क्या वो एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, या आपके मन में सवाल उठता है। सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है क्या, कि आप जो पढ़ रहे हो क्या वही आएगा, या हमको पूरे चैप्टर पढ़ना चाहिए, या पूरे चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, या पूरा मिक्स क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, यह आपके मन में सवाल होता होगा। तो इस पर बात करेंगे। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ पॉइंट आपके पास होता है क्या, कि अगर कोई बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, ना क्लास ज्वाइन किया है, नहीं कहीं क्लास किया है, अभी तक मानो 0/0 है, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए उसको, ताकि आप 450 प्लस कर पाओ। यह कुछ पॉइंट है जिसको आपको समझना पड़ेगा, फिर आप आराम से 450 प्लस कर सकते हो। आपने थंबनेल में देखा होगा, एक बहुत प्यारा सा पॉइंट लिखा हुआ है, इंटर में 400 यानी कि 450 प्लस यानी कि 450 प्लस लाना है, इस रूटीन से परे, यानी कि एक ऐसे रूटीन दिया जाएगा जिसको आपके लिए एकदम 100% सेटुबल होगा। और कितना देर पढ़ना चाहिए, सब पांचवा पॉइंट था, कितना देर पढ़ना चाहिए। जून जुलाई से पढ़कर क्या लाना है, 450 प्लस, ये 2025 एग्जाम के लिए। चलो हम शुरू करते हैं, किस सब्जेक्ट में कितने देर हमको पढ़ना है। तो चलो शुरू करते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। तो चलो एक एक प्रकार का रूटीन दिया गया है, और रूटीन में ध्यान से समझना, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला फिजिक्स को हम लेकर उठाएंगे। फिजिक्स को हम कैसे पढ़ना है, ध्यान दो। सबसे पहले हर एक स्टूडेंट को एक कोचिंग क्लास होता है, हम सबको लेकर चले हैं। अगर कोचिंग आपने कितना हो, कोचिंग खाना बनाना हो, चाहे अपने से बनाकर हो, रूम में रहकर रहते हो, खाना बनाकर खाना है, कोचिंग जाना है, सबका कोचिंग याद रखना 11 बजे तक, 10 बजे तक समाप्त हो जाता है, इतना हमको पता है। 10 बजे तक समाप्त हो जाता है, किसी किसी का 10:30 तक। ठीक है ना। रूटीन यही होना चाहिए, 11 बजे से शुरू करना है पढ़ाई को। कितने बजे से, 11 बजे से। 11 बजे से लेकर 1 बजे तक 3 घंटा। कितने हुआ, 11 to 1, 12 यानी कि 2 घंटा। 3 घंटे 2 घंटा। याद रहे मेरे दोस्त, 2 घंटा आपको फिजिक्स पढ़ना है। कितने बजे से, 11 बजे से आपको 1 बजे तक। 11 AM से, यानी कि 11 जो AM होता है, से 1 बजे दोपहर तक आपको फिजिक्स पढ़ना है। तो बोलोगे सर फिजिक्स में क्या पढ़ना है, तो आपको बता दें, हर चैप्टर से एक लॉन्ग टाइप क्वेश्चन पढ़ना है, जो डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन होता है। सर बोलोगे कि मेरे पास है नहीं, सबका बताऊंगा। 10 आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पढ़ना है। 10 याद नहीं कर पाओ, 5 पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। 10 की जगह 5 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। 5 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, आई मीन 2 नंबर वाला क्वेश्चन 5 पढ़ लेना है हर चैप्टर से। ठीक है ना। पहले देखो, एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे। ठीक है। और साथ में 30 ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। कितने, 30 ऑब्जेक्टिव। यह जो ड्यूरेशन होगा, यह 30-30 मिनट का होगा। हो सकता है कि 40-40 मिनट का कर दो। हर लॉन्ग क्वेश्चन एक याद करने के लिए 40 मिनट, 5 शॉर्ट क्वेश्चन याद करने के लिए 40 मिनट, 30 ऑब्जेक्टिव याद करने के लिए 40 मिनट। टोटल आपके 2 घंटे पूरे जाते हैं। फिजिक्स आपने पढ़ लिया 11 बजे से 1 बजे तक। और याद रहे, हो सकता है आपको एक दिन आपको लॉन्ग शॉर्ट पढ़ने में 2 घंटा खत्म हो जाए, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ पा, कोई दिक्कत नहीं, सेकेंड दिन पढ़ना है। ठीक है। चलो, आप केमिस्ट्री की बात करते हैं, तो केमिस्ट्री आपको कब पढ़ना है, तो 1:30 बजे से शुरू करना है। आधा घंटा इसमें ब्रेक दिया गया आपको, 1 बजे से 1:30 बजे के बीच में आपको ब्रेक दिया गया। ब्रेक में आप क्या कर सकते हो, या तो आप घूम फिर सकते हो, या फिर क्या कर सकते हो, थोड़ा सा टहल सकते हो, मोबाइल वोबाइल चला सकते हो, गर्लफ्रेंड से बतिया सकते हो, जो करना है कर सकते हो। ठीक है। पानी पी सकते हो, थोड़ा सा कुछ नाश्ता कर सकते हो, कुछ बिस्किट उस्किट खाकर पानी पी सकते हो, टंच हो सकते हो। फिर आपको केमिस्ट्री शुरू करना है 1:30 बजे से। 1:30 से शुरू करना है, आपको 3:30 तक केमिस्ट्री लेकर पढ़ना है। और केमिस्ट्री का भी वही रूटीन होना चाहिए, हर चैप्टर से एक लॉन्ग क्वेश्चन, मतलब एक चैप्टर से एक ही को लॉन्ग क्वेश्चन क्लियर होगा, सब थोड़ी हो जाएगा। एक लॉन्ग क्वेश्चन, 5 शॉर्ट क्वेश्चन या 10 शॉर्ट क्वेश्चन, और 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है। चलो, आगे भी बताएंगे कि कैसे क्या होगा। ठीक है ना। मेन पॉइंट अभी पहले के पॉइंट चल रहा है, क्या रूटीन होना चाहिए। अभी 4 पॉइंट बाकी है, 4 पॉइंट का भी क्लियर करेंगे। आपको हिंदी की बात कर ले,
हिंदी लगातार पढ़ सकते हो, 1 घंटा हिंदी पढ़ना है, 3:30 से 4:30 तक हिंदी पढ़ना है, 1 घंटा हिंदी पढ़ना है। एक चैप्टर का समरी पढ़ना है, समरी मतलब सारांश होता है। एक चैप्टर का सारांश आपको सुनना है जो मैं पढ़ा रहा हूँ अपने यूट्यूब चैनल केकेजी क्लासेस पे। साथ में एक चैप्टर का ऑब्जेक्टिव पढ़ना है, साथ में एक चैप्टर व्याकरण, एक चैप्टर व्याकरण, एक निबंध, एक लेख। अब बोलोगे सर इतना एक दिन में कैसे होगा 1 घंटा में? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल पता है कि नहीं होगा। आपको क्या करना है, एक दिन समरी पढ़ लेना है, दूसरा का दिन क्या करना है, उसका ऑब्जेक्टिव पढ़ लेना है, तीसरा का दिन क्या करना है, एक व्याकरण पढ़ना है, एक लेख निबंध पढ़ना है। मतलब 1 घंटा डेली पढ़ना है। डेली हिंदी में क्या होगा, हो सकता है कि आपको एक दिन में एक समरी याद हो सकता है कि उसके अगला दिन उसका ऑब्जेक्टिव याद कर लो, हो सकता है उसका आपको व्याख्या याद कर लो, ठीक है? इस प्रकार से आपको एक-एक दिन करके 1-1 घंटा हिंदी पढ़ना है, ठीक है? क्योंकि ये तीनों चीज़ आपको एक दिन में कवर नहीं होगा, हो सकता है 2 कवर हो, चाहे केवल व्याकरण कवर हो, ठीक है ना? व्याकरण में एक चैप्टर व्याकरण पढ़ना है, साथ में निबंध है, लेख है, तो कोई एक ही हो सकता है, सब तो हो नहीं सकता। और हिंदी को स्किप नहीं करना है क्योंकि 100 नंबर हिंदी उठाता है। चलो, अब बात आता है कि उसका 4:30 के बाद किसी-किसी को 5 बजे से क्लास जाना होता है, 5 से 6 क्लास होता है। किसी-किसी को 4 से 5 क्लास होता है। जिसका 4 से 5 क्लास होगा तो 1 घंटा, आधा घंटा इधर शिफ्ट करते चल जाओगे, ठीक है ना? हो सकता है कि अपना अनुसार से बता रहे हैं, क्लास का अगर बीच में टाइम मिले तो 1-1 घंटा उसको शिफ्ट करते चल जाओगे, हो जाएगा। अब होता है इंग्लिश पढ़ना, तो आपको 4:30 से आप क्लास जाना है, जा सकते हो। आपको खाना बनाना है, मार्केट जाना है, जहाँ जाना है जाइए, खेलना है, कूदना है, गर्लफ्रेंड से बतियाइए, गर्लफ्रेंड से मिलने जाइए, पिटा के आइए, पिटा के आइए। हाँ, मिलने जाओगे तो पिटेबे करोगे, छत पे मिलने जाके पिटिएगा नहीं। चलिए, ये सब करके लास्ट में 7 बजे फिर बैठना है पढ़ने। 7 बजे तक आपका खाना रेडी नहीं होगा, अगर रेडी हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। चलो, 7 बजे तक खाना रेडी नहीं होगा, आप लोग पूरा मार्केट करके आ जाओगे, 7 बजे से वरना पहले इंग्लिश पढ़ लेना है पहले। इंग्लिश 1 घंटा पढ़ना है, 7 बजे से 8 बजे। इंग्लिश और हिंदी का रूटीन वही रहेगा, एक चैप्टर समरी, एक चैप्टर ऑब्जेक्टिव और एक चैप्टर ग्रामर और आपका एक एस्से और क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, एप्लीकेशन। अब ये तीनों में से कोई एक दिन में एक ही हो सकता है, तीनों नहीं हो सकता। तो एक-एक दिन करके पढ़ना है, ठीक है? 8 बजे तक क्लियर और 9 से 10 सॉरी 10 8 से 10 2 घंटा मैथ पढ़ना है। आप बोलोगे सर याद करने वाला टाइम को फिक्स कर दिए सुबह में और लिखने वाला नाइट में क्यों फिक्स कर दिए? तो मैं आपका एक रीज़न बताता हूँ। इसका रीज़न यह है क्योंकि जब लिखता है कोई बच्चा तो लिख-लिख के जब कोई करता है तो नींद आने की संभावना कम होता है। जब याद करता है कोई बच्चा तो नींद आना शुरू होता है। तो लिखने वाला काम जो भी है नाइट में करिए ताकि आपको नींद ना आए। सबसे ठीक है? इसी वजह से मैथ या बायोलॉजी कोई एक ही एक सब्जेक्ट होता है। दोनों सब्जेक्ट कोई एक बचा के बाय द केस होता है जो एक्स्ट्रा में होता है वो आप संडे के संडे क्लियर कर सकते हो। तो आप मैथ या बायोलॉजी में से कोई एक ही का रूटीन बता रहा हूँ। याद रखना आप मैथ की जगह बायोलॉजी, बायोलॉजी की जगह मैथ कर सकते हो। देखो दोनों का टाइमिंग एक है, आप टाइमिंग के अनुसार फिक्स कर सकते हो। 8 से 10 बायोलॉजी या मैथ पढ़ना है, जिसका बायोलॉजी होगा बायोलॉजी पढ़ेगा, जिसका मैथ होगा मैथ पढ़ेगा। 8 से 10 जो होगा आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन टाइप बनाना है। अगर आपको बायोलॉजी है तो 1 लॉन्ग क्वेश्चन याद करना है। अगर मैथ है तो फॉर्मूला एक चैप्टर का याद करना है, ठीक है ना? आपको एक चैप्टर का भाई लॉन्ग क्वेश्चन बनाओगे तो फिर फॉर्मूला भी चाहिए। लॉन्ग क्वेश्चन 5 बनाने के बाद एक फॉर्मूला याद करना है आपको एक चैप्टर का मैथ वाला। अगर जो बायोलॉजी वाला है वो 10 शॉर्ट क्वेश्चन या 5 शॉर्ट क्वेश्चन याद करेगा। मैथ वाला फिर आप फॉर्मूला के बाद ऑब्जेक्टिव बनाएगा एक चैप्टर का 30 ऑब्जेक्टिव। 30 नहीं बन पाएगा, हो सकता है इस तीनों में पोर्शन में से लॉन्ग क्वेश्चन फॉर्मूला और ऑब्जेक्टिव में से कोई 2 ही हो पाए, कोई दिक्कत नहीं। 2 घंटा में आपका 2 तो आराम से कर सकते हो ना। 2 कर सकते हो, जो बचेगा अगले दिन करेंगे, फिर इस प्रकार से रूटीन बनता चला जाएगा, ठीक है ना? क्योंकि आज जहाँ तक छोड़ेगे 2 घंटा पढ़ने के बाद, वहीं से कल शुरू करना है। हो सके उसको रिवीजन करके शुरू करो, ठीक है? और बायोलॉजी भी उसी रूटीन से पढ़ना है। तो यह आपका रूटीन हुआ, मैं ये रूटीन टेलीग्राम पे पोस्ट कर दूँगा केकेजी क्लासेस सर्च करके। बस आपके पास दूसरा का सवाल ये होता है कि जो आप क्वेश्चन जो पढ़ रहे हो, क्या वो सही पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो? ये तो रूटीन हो गया, पहला सवाल था। सेकंड सवाल है कि आपका जो क्वेश्चन पढ़ रहे हो, क्या वो क्वेश्चन सही है? क्या देखो सही सब है, क्या वो एग्ज़ाम में आएँगे कि नहीं आएँगे यह मैटर करता है। तो आपके लिए हम एक ऐसे लेके आए हैं एक्सपर्ट के द्वारा सिलेक्शन क्वेश्चन। देखो मेरे दोस्त बता दें आपको, आपके पास ये सब नोट्स तो होगा नहीं, अगर है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। है तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं। आपको फिजिक्स का ऑल चैप्टर का चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे सब्जेक्टिव हो, सब्जेक्टिव में लॉन्ग और शॉर्ट दोनों आता है। सब चैप्टर वाइज आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा।
चैप्टर बाय चैप्टर मैंने दोस्त अब जो इसको इंपॉर्टेंट चाहिए भागना मत, मैं आपको बताता हूँ, टेंशन मत लो, थोड़ा सा वेट करो। चैप्टर बाय चैप्टर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव मिल जाएगा फिजिक्स का, केवल चैप्टर वाइज ही नहीं, साथ में आपको बताता हूँ जिसके लिए मैं कितना लिखा हूँ 99 रुपए। तो केवल इतना ही नहीं मिलेगा, देखो आपको क्या मिलेगा और साथ में, ठीक है, आपको क्या मिलेगा देखो, चैप्टर बाय चैप्टर तो मिलेगा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, साथ में आपको फिजिक्स का बात कर रहे हैं, उसमें 400 से 500 सेलेक्ट किया गया ऑब्जेक्टिव, 120 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 20 5 नंबर वाला क्वेश्चन, इसका 99 रुपया, उसका भी 99, इसका भी 99, भाई तो 200 रुपया हो गया। नहीं जी, 99 रुपया में दोनों दे दिया जाएगा। अगर कोई एक सब्जेक्ट लेता है फिजिक्स, तो फिजिक्स में आपको चैप्टर वाइज तो मिलेगा ही पूरा चैप्टर का, उसमें चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दिया जाएगा, साथ में पूरे फिजिक्स का 15 चैप्टर का सेलेक्ट करके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर दिया जाएगा, जिसमें 400 ऑब्जेक्टिव, 100 2 नंबर वाला क्वेश्चन, 20 5 नंबर वाला क्वेश्चन आंसर के साथ, सटीक आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, एक्सपर्ट द्वारा हर साल सिलेक्शन किया जाता है। वह आपको कहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूं, वह आपको कहाँ मिलेगा, आपको ये नंबर जो नीचे दिख रहा है 91 17 82 30 62, इस पर आप कॉन्ट्रैक्ट करके ले सकते हो, कॉल या मैसेज कर सकते हो। पीडीएफ आपको दो तरह से मिल सकता है, एक तो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा और साथ में केकेजी क्लासेस का ऐप है, ठीक है ना, ऐप ऐप डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से, वहां पे भी मिल जाएगा। तो याद रहे कि आपको दोनों मिलेगा, ठीक है ना। आपको वीवीआई क्वेश्चन में बात करें तो सभी के सभी सब्जेक्ट में उतना उतना ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव है, लॉन्ग क्वेश्चन है, और टोटल प्राइस 450 होता है, लेकिन आपको ऑफर में 350 लिखा हुआ है। अगर ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो मात्र आपको 350 में ऑल सब्जेक्ट मिल जाएगा। जिसमें केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं, आपको साथ में यह भी मिलने वाला है, यह ये भी पूरा मिलेगा उतना ही प्राइस में 350 में। एक एक अलग अलग कर लोगे तो आपका एक घाटा हो जाता है कि आपका नंबर ग्रुप में नहीं ऐड होगा, और साथ में पूरा सब्जेक्ट लेते हो तो आपका नंबर ग्रुप में ऐड हो जाएगा। अब फंडा उठता है कि पेमेंट कैसे लोगे सर, तो आप किसी से करा सकते हो पेमेंट, जब पेमेंट कीजिएगा उसी समय हैंड टू हैंड आपको पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड किया जाएगा। ऑल सब्जेक्ट लेते हो तो नंबर भी ग्रुप में ऐड किया जाएगा, जहां से आप पूरे एग्जाम तक हमसे हेल्प ले सकते हो, कोई डाउट हो पूछ सकते हो। अब बोलोगे सर आप इसका पीडीएफ तो दे दोगे, लेक्चर कहाँ से मिलेगा, सभी का लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना, सभी का वीडियो लेक्चर भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक है। साथ में टेस्ट की बात है, टेस्ट भी हम लेंगे, हर एक चीज प्रोवाइड करेंगे। वनली 350 रुपए ऑल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट के 99 रुपए, जिसमें चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यह हो गया उसके लिए या सभी के लिए जो पूरा पोथा लेकर बैठ चुके हैं, और पूरे कोचिंग क्लास में पूरा लिखाया जा रहा है, पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, समझ नहीं आ रहा है कौन क्वेश्चन आएगा, और इसमें वही क्वेश्चन आपको इन्वॉल्व होगा जो एग्जाम में आने वाला है, फालतू क्वेश्चन नहीं होगा। फालतू क्वेश्चन कहने के मतलब है जो कॉम्पिटिटिव लेवल का होता है, आईआईटी जेईई मेंस वाला क्वेश्चन, वो सब इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि वो अलग होता है, बोर्ड का क्वेश्चन अलग होता है, वही सब आपको दिया जाएगा। सेकेंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट मेरे दोस्त आपको बता दे, जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, जो बच्चा अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, वह क्या करेगा, तो उनके लिए है कि एक कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, केकेजी क्लासेस का ऐप है, डाउनलोड कर लीजिए, जिसमें 399 का एक क्रैश कोर्स होगा, जिसमें आपको ये टोटल नोट्स के साथ आपको लाइव क्लासेस भी प्रोवाइड कराया जाएगा। बशर्ते उसमें एक घाटा क्या है, घाटा कुछ है नहीं, आपको बता दिया जाएगा, उसमें पीडीएफ को आप डाउनलोड नहीं कर सकते, इसके अलावा ए टू जेड कर सकते हो, या आप नंबर दिख रहा है कांटेक्ट करके आप बात कर लो, आपको समझा दिया जाएगा। हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। तो याद रहे मेरे दोस्त, यह नंबर है दिख रहा है, कांटेक्ट कीजिए, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स लीजिए, जो रूटीन दिया उस रूटीन से पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। अभी तक कहीं कोचिंग क्लास जाने की कोई जरूरत नहीं है, जाते हो अच्छी बात है, नहीं जाते हो फिर भी अच्छी बात है, नंबर दिख रहा है कांटेक्ट करो, ऑल सब्जेक्ट का नोट्स पीडीएफ मिलेगा, सबका लेक्चर मिल जाएगा, पूरी इजी डिफिनीशन के साथ, बहुत प्यारा सा डिफिनीशन के साथ आप लेने के प्रयास कीजिए। पर सब्जेक्ट 99 रुपए, ऑल सब्जेक्ट का 350 रुपए। आपके लिए ऑफर है, ऑफर सीमित समय के लिए है, इस मंथ भर है, तो फटाफट आप लोग कॉल कीजिए, मैसेज कीजिए, लेने के प्रयास कीजिए। आपका जो भी डाउट होगा कॉल या मैसेज करके आप पूछ सकते हो। 100% यह रूटीन आपका लिए वर्किंग है, क्योंकि मैं 3 साल से रूटीन दे रहा हूं, और 3 साल का रूटीन हर साल एक दो बच्चे का टॉपर बनाकर जाता है, हर साल। इस बार भी इस रूटीन से पढ़ने वाला बच्चा, छपरा का एक बच्चा टॉपर था। आप भी पढ़ो इस रूटीन से, 100% टॉपर बनोगे, ठीक है ना। आगे कोई दिक्कत हो परेशानी हो तो बताइएगा, और नंबर दिख रहा है कांटेक्ट जरूर कीजिएगा, नीचे भी नंबर चल रहा है, जरूर देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा।
थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।